मन के हारे हार और मन के जीते जीत। अगर मान लो तो हार है और अगर ठान लो तो जीत। हेलो एवरीवन, मैं जयेश के शर्मानी आप सभी के सामने एक न्यू स्टोरी के साथ वापस आ गई हूँ। तो एक बार की बात है, एक छोटे राज्य में ऐसा ऐलान होता है कि बड़े राज्य वाले वहाँ पे हमला करने वाले हैं। तो छोटे राज्य वाले उतने क्षमता नहीं रहती उनके पास कि वो लोग उस लड़ाई को जीत जाए, और ना ही उनके पास में उतने लोग होते हैं और ना ही उतने हथियार। तो वो अपने मंत्री को बुलाता है वहाँ का राजा और पूछता है कि हम ये लड़ाई को जीत कैसे सकते हैं। तो वहाँ का जो मंत्री रहता है छोटे राज्य का, वो कहता है कि नहीं महाराज, हम ये लड़ाई जीत ही नहीं सकते। तो राजा कहते हैं कि कुछ तो होगा, कुछ तो नुस्खा होगा। तो वो कहता है कि नहीं, हम बिल्कुल नहीं जीत सकते। तो राजा एक गुरु पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता है। तो वो उस गुरु के पास जाता है और उनसे कहता है कि मेरा राज्य खत्म होने वाला है, आप प्लीज़ ये सबको ठीक कर देगा, कुछ आइडिया दीजिए ताकि हम लोग जीत जाएं, और हमारे पास में उतने हथियार भी नहीं है और लोग भी नहीं है। तो वो गुरु कहते हैं कि तुमको क्यों लगता है कि तुम हार जाओगे। तो वो राजा कहता है कि हमारे यहाँ का जो मंत्री है उसने ऐसा हमें हिंट कर दिया कि हम ये लड़ाई जीत नहीं सकते। तो वो गुरु कहते हैं कि सबसे पहले तो उस मंत्री को उस राज्य से भगा दो। तो वो राजा कुछ समझ नहीं पाता। तो वो गुरु कहते हैं कि सबसे पहले तो तुम उस मंत्री को भगाओ जो कहता है कि तुम जीत नहीं सकते बिल्कुल, क्योंकि 50-50 चांस रहता है और वो कह रहा है कि तुम जीत ही नहीं सकते। तो सबसे पहले उस मंत्री को तुम उस राज्य से हटा दो। तो वो भगा देता है। फिर वो राजा बोलता है कि मैं उसे भगा तो दिया, बट अब इन सेनाओं को कौन अच्छे से बताएगा कि कैसे करना है वहाँ पे। तो वो गुरु कहते हैं कि मैं उन्हें समझाऊंगा कि आगे करना क्या है। तो वो राजा सोचता है कि गुरु ने तो आज तक घोड़े पे भी नहीं बैठा, ये लड़ाई कैसे जीतवाएंगे। तो वो बोलता है कि ठीक है, जो चल रहा है चलने देता हूँ। उसके बाद में वो गुरु उन सभी सैनिकों को लड़ाई वाले दिन इकट्ठा करता है। उसके एक दिन पहले इकट्ठा करता है और उनको कहता है कि वो मंदिर देख रहे हो। तो वो सब देख रहे होते हैं। तो वो कहता है कि मैं उस मंदिर से ऊपर से आता हूँ पूछ करके भगवान से कि अगले दिन ये राज्य जीतेगा कि नहीं। तो सबको ही कहते हैं कि ऊपर में तो सिर्फ मूर्ति रखाई है, अब वो कैसे पता चलेगा। तो वो गुरु कहते हैं कि मुझे सब चीज़ का नॉलेज है, मैं पता लगा लूँगा कि कल तुम लोग की जीत होएगी कि नहीं। उसके बाद में वो गुरु ऊपर जाते हैं, आते हैं नीचे। वो सभी सैनिक पूछते हैं कि क्या बोला है भगवान जी ने। तो वो कहते हैं कि अगर आज रात इस मंदिर से प्रकाश दिखी तो समझ जाना कि तुम लोग जीतने वाले हो अगले दिन। अब सबको इंतज़ार रात का रहता है। जैसे ही रात होती है उस मंदिर से प्रकाश दिखने लगता है और सब सैनिक बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि हम जीतने वाले हैं, और सब पूरा ढिंडोरा पीट देते हैं कि हम जीतेंगे। और उसके बाद होता ही है कि वो सब 21 दिन की लड़ाई के लिए चल रहे थे। 21 दिन तक चलती हुई थी वॉर, और वो छोटा राज्य जीत जाता है। तो जब वो लोग वापस आ रहे थे तो वो मंदिर फिर से पड़ता है। तो वो सभी कहते हैं कि आप एक बार ऊपर जाके भगवान को शुक्रिया नहीं करेंगे कि उन्होंने हमें जिता दिया। तो वो गुरु कहते हैं कि नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि वो सब जीते तुम लोग नहीं अपने माइंडसेट से हैं। और जो प्रकाश तुम्हें दिखाई दी थी मंदिर से, वो प्रकाश मैंने ही किया, वो दिया मैंने ही जलाया था। इस वजह से तुम सबको वो प्रकाश दिख रही थी और तुम सबके माइंड में एक पॉजिटिव थॉट आ गया था कि हम ये लड़ाई जीतेंगे ही, हम ये लड़ाई जीत सकते हैं। तो इस छोटी सी कहानी से हमको बहुत बड़ा सीख मिलता है कि अगर हम अपने माइंड में सोच लें, अगर पॉजिटिव थॉट्स लाएं और सोच लें कि हाँ हम जीतेंगे, तो हमारी जीत पक्की है। और अगर कोई इंसान आपके माइंड में भर रहा है कि तुम ये नहीं कर सकते और नहीं जीत सकते, तो तुम कभी भी नहीं जीत पाओगे, क्योंकि तुम ट्राई नहीं करोगे। क्योंकि तुमको ऐसा लगेगा कि जब अंजाम पता ही है हमें, तो हम क्यों ट्राई करें। तो कभी भी ट्राई करना मत छोड़िए और हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रखें अपने मन में, और जो भी आपके पॉजिटिव थॉट्स को हटाते हो उनसे दूर रहिए। थैंक यू।